वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग रैंकिंग टेस्ट का पार्ट 3 लेके आए हैं। इससे पहले इनका 2 पार्ट आ चुका है। जो नहीं देखे हैं वो जाके देख ले, और जो भी इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग समझते हैं पार्ट 3। तो ये पार्ट 3 जो है आपका, ये आपका इंटरचेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इंटरचेंजिंग का मतलब क्या हुआ? अदल बदल। अदल बदल मतलब क्या? ये अपना स्थान इसके स्थान पे चले जाएंगे, वो ये स्थान पे चले जाएंगे। तो इस टाइप का सवाल आपका है। तो इससे पहले हम लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे थे, यदि सिंगल प्लेस का एक ही स्थान का बायां भी आपको मालूम हो और दायां भी आपको मालूम हो, तो टोटल निकालने के लिए हम लोग बायां और दायां को जोड़ देते थे, एक घटा देते थे। तो आइए हम लोग इंटरचेंजिंग बेस्ड क्वेश्चन को देखने का स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 निर्देश को पढ़िएगा। 1 पे आपका 3 क्वेश्चन आधारित है, तो निर्देश को आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे, तो हम भी पढ़ते हैं। मेरे पास क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, ये रैंकिंग टेस्ट पार्ट 3 क्वेश्चन नंबर निर्देश पढ़ते हैं। 1 से 3 के लिए निर्देश है। निर्देश क्या है? प्रश्नों का उत्तर निम्न दी गई जानकारी के आधार पर करें। प्रश्नों का उत्तर जो आपको देना है, नीचे में जो भी जानकारी दिए गए हैं उनके आधार पे करना है। क्या है आपका? एक पंक्ति में राहुल आरंभ से 18वें, एक पंक्ति है जिसमें राहुल जो है आरंभ से, शुरू से 18वें तथा राकेश अंत से 19वें स्थान पर है, और राकेश जो है आपका अंत से वो आपका 19वें स्थान पर हैं। दोनों एक दूसरे के परस्पर स्थान बदल लेते हैं। एक दूसरे का स्थान का बदलने का मतलब समझे, जहां पे आपका बैठे हुए थे राहुल, वो चले जाएंगे राकेश के प्लेस पे, और जहां पे राकेश थे वो कहां चले आएंगे? आपका कहां पे चले आएंगे? बोलिए, राहुल के प्लेस पे। तब बोल रहे हैं कि राहुल आरंभ से 26वां हो जाता है। तो बताएं कि 3 क्वेश्चन दिया गया है। पहले डाटा को हम लोग बनाते हैं, तब फिर तीनों क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ये आपका एक पंक्ति है जिसमें कि आपका राहुल आरंभ से, राहुल RAHUL, राहुल आरंभ से मतलब शुरू से बात कर रहे हैं। कितने स्थान पे हैं? 18वें स्थान पे हैं। और राकेश अंत से, राकेश मान लीजिए यहाँ पे होंगे राकेश, RAKESH, राकेश, वो अंत से है। तीर दिखा रहे हैं कि ये शुरू से है, ये अंत से है। कितने स्थान पे है? 19वें स्थान पे है, 19वें स्थान पे है। आगे बोले हैं कि जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल कर लेते हैं, बताइए राहुल तब कहाँ पहुंचेंगे? स्थान बदलेंगे तो राहुल यहाँ आ जाएंगे। यहाँ पे कौन आ जाएंगे? अब राहुल यहाँ आ गए, RAHUL, राहुल। और ये राकेश जो है वो कहाँ चले गए? तो यहाँ पे चले गए राकेश। यहाँ पे कौन आ गए? आपका राकेश आ गए यहाँ पे। तब दिया हुआ है आपका कि राहुल आरंभ से 26वां हो जाता है। ये राहुल जो है आरंभ से, शुरू से कितना हो गया आपका? 26वां हो गया। यही डाटा आपका दिया गया है। अब इस पे आधारित 3 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम लोगों ने तो डाटा तो बना लिए, अब यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन ही बनेगा। तो देखिए क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, पहले हम समझाते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन तो एक ये पूछ सकता है कि बताइए पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपका? पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल सकता है कि ये दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, ये दोनों के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। और तीसरा क्वेश्चन बोल सकता है परिवर्तन के बाद राकेश किस स्थान क्रम पे होंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या इसमें बोल रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कक्षा में कितने छात्र हैं। तो टोटल निकालने के लिए यदि एक ही प्लेस का, एक ही स्थान का आपका शुरू से मालूम हो, अंत से मालूम हो, तो टोटल कैसे निकालते हैं?
बायां बायां प्लस दायां, या बायां दायां के जगह आरंभ अंत है तो यहाँ से हो जाएगा आरंभ से 26 अंत से 19 माइनस क्या हो जाएगा 1, तो 26 19 जोड़ दीजिएगा तो 26 19 आपका हो गया 45 माइनस 1 44, 44 आपका हो गया राइट आंसर 1 नंबर का। टोटल निकालना है बायां प्लस दायां माइनस 1, क्योंकि एक ही प्लेस है, एक ही जगह है, इनका हम लोग को अंत से भी मालूम है, शुरू से भी मालूम है, शुरू और अंत को जोड़ के एक घटा देंगे। चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो दूसरा क्वेश्चन है स्थान परिवर्तन के बाद राकेश अंत से किस स्थान पर होंगे। ये राकेश के बारे में बताना है, ये अंत से किस स्थान पे होंगे। तो इनको तो एक तरीका से ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं कि शुरू प्लस अंत -1 बराबर होता है टोटल, और टोटल हम लोग 44 निकाल लिए, लेकिन ऐसे नहीं बनाना है। हम लोग देखेंगे राहुल 18 यहाँ पे है और यहाँ पे कितना हो गया है 26 हो गया है, 18 से 26 हो गया है तो कितना बढ़ गया है 8 बढ़ा है। इसका मतलब बीच में कितना आदमी होगा, तो बीच में 7 आदमी होगा। 18 7 कितना हो गया बताइए, 18 7 25 26 में राहुल खुद हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, राकेश का बताना है तो 19 7 को बीच में है तो 19 7 26, एक ये खुदे होगा तो क्या हो जाएगा आपका 27वां। एक बार फिर से समझिए, एक बार फिर से समझिए, ध्यान दीजिए कैसे 27वां निकाल लिए। अंत से ये 19 पे है, बीच में 7 गो है तो 19 7 कितना हो गया 26, तो यहां से इधर 26 है तो 27वां में आपका कौन हो गया राकेश हो गया। और तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपका कि राहुल और राकेश के मध्य कितने व्यक्ति हैं। राहुल और राकेश के बीच में क्या गो व्यक्ति है 7 गो व्यक्ति है, तो ये 7 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए आपका एग्जाम में खास करके जब आप बैंक का एग्जाम देने के लिए जाइएगा तब खास करके सब सवाल वहां पे ज़्यादा आते हैं, और आते हैं तो आपका यही 3 क्वेश्चन लेके आते हैं। और बताइए 3 क्वेश्चन करने में कितना देर लगेगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो चलिए अब निर्देश जो दिया गया आपका निर्देश है 4 से 6, मतलब 4 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 6 नंबर क्वेश्चन के लिए आपका निर्देश है। निर्देश है प्रश्नों का उत्तर निम्न दी गई जानकारी के आधार पर दीजिए। आपको प्रश्न का जो उत्तर देना है, नीचे जो भी आपका जानकारी ये देख रहे जानकारी दिया हुआ है उनके आधार पर देना है। जानकारी क्या है कि जावेद किसी पंक्ति में अंत से 8वां तथा माया आरंभ से 12वीं है। जब दोनों स्थान परिवर्तन करते हैं तो जावेद अंत से 15वां हो जाता है, बताएं कि तब आपको 3 क्वेश्चन बताना है। तो चलिए सबसे पहले 4 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले आपको डाटा बनाना पड़ेगा। जो डाटा दिया गया है तो ये एक पंक्ति है, इसमें बोल रहा है कि जावेद अंत से, यहाँ J4 जावेद कर लेते हैं। जावेद अंत से आपका है कितना है, अंत से 8वां है, यह अंत से 8वां है। और उसी पंक्ति में माया आरंभ से, माया है वो आरंभ से शुरू से है, किस स्थान पे है 12वीं है, ये आपका 12वीं है। और जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल करते हैं, स्थान अदल बदल का मतलब क्या, जावेद यहाँ चले आएंगे और माया आपका यहाँ पे चले आएंगे, तब बोल रहा है क्वेश्चन में जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तो जावेद अंत से 15वां हो जाता है। ये जावेद जो है ये अंत से कितना हो गया आपका 15वां हो गया। बस इतना ही डाटा दिया गया है। और बताएं ये डाटा दे के आपका टोटल कितना क्वेश्चन पूछ सकता है, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है। टोटल कितने व्यक्ति हैं, दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं, स्थान परिवर्तन के बाद माया शुरू से किस स्थान क्रम पे होगी, बस 3 क्वेश्चन। तो आइए हम लोग तीनों क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग 4 पढ़िएगा, 4 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, ऊपर में 4 नंबर क्वेश्चन आ रहा होगा। क्वेश्चन है पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल कैसे निकालते हैं, बायां प्लस दायां -1 25 12 हो गया 27 -1 26, 26 आपका हो जाएगा क्या राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, सी में दिख रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है जावेद तथा माया के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। आपको बताना है कि जावेद और माया के मध्य में कितने व्यक्ति हैं। तो मध्य कैसे निकालेंगे, तो आपको दोनों प्लेस का यही मालूम है। 8 था 15 हो गया, कितना बढ़ गया 7 बढ़ गया, इसका मतलब बीच में क्या गो होगा 6 गो होगा। 8 6 14
15 में ये खुद हो जाएंगे, तो दोनों के मध्य कितने व्यक्ति होंगे? 6 व्यक्ति होंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? ए नंबर में दिख रहा है। और क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन है, स्थान परिवर्तन के बाद माया आरंभ से किस स्थान पर होगी? स्थान परिवर्तन करना है तब आपको बताना है कि माया जो है वो आरंभ से, इधर से बताना ये माया किस स्थान क्रम पे होंगे। तो 12 से पहले थी, 6 बीच में है, एक वो खुदे है, तो हो जाएंगे 19। 12 6 18, एक ये खुद है, तो टोटल कितना हो गया आपका? 19 हो गया। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक देख लिए। अब हम लोग ये 2 क्वेश्चन आपका बैंक में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम लोग एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन देखते हैं। तो उसमें 3-3 क्वेश्चन नहीं आता है, उसमें जब भी क्वेश्चन आता है आपको सिंगल क्वेश्चन आता है। तो चलिए पहले इनको इरेज करते हैं, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए आप लोग 7 नंबर क्वेश्चन को अब पढ़िएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़िए। 7 नंबर क्वेश्चन है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में, विद्यार्थी का एक पंक्ति है, उसमें बोल रहे हैं कि अशोक बाएं से 15वें, अशोक जो है वो बाएं से किस स्थान पे हैं? 15वें, और सुरेश दाएं से 7वें स्थान पर है। यदि वे एक दूसरे को आपस में बदल लें तो सुरेश दाएं से 15वें स्थान पे आ जाते हैं। बताइए पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ये आपका एक पंक्ति है, अशोक बाएं से, ए फॉर अशोक कर लेते हैं, वो बाएं से, ये 15वें स्थान पे है। कितने स्थान पे हैं? 15वें स्थान पे हैं। और सुरेश दाएं से 7वें स्थान पर है, और सुरेश जो है वो दाएं से किस स्थान क्रम पे हैं? 7वें स्थान पे हैं। जब ये दोनों अपना स्थान अदल बदल करते हैं तो सुरेश यहाँ आएंगे और अशोक कहाँ आएंगे? यहाँ पे आएंगे। तब क्वेश्चन बोल रहा है कि सुरेश दाएं से 15वें स्थान पे हो जाते हैं। ये सुरेश जो है ये दाएं तरफ से कितने स्थान पे हो गए? 15वें स्थान पे हो गए। आपको बताना है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो कुल कैसे निकलेगा? बताइए कुल कैसे निकाल पाएंगे? बायां भी मालूम है, दायां भी मालूम है। टोटल बायां प्लस दायां -1, 15 15 30 -1, 29 हो गया आपका राइट आंसर। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 7 नंबर उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब बताइए इसमें क्या वो क्वेश्चन पूछ सकता है? 3 गो ना। इसी क्वेश्चन में बोलता है दोनों के मध्य कितने व्यक्ति हैं? 8 बढ़ गया, बीच में 7 हो जाएगा। क्वेश्चन बोलता है कि ये जो है शुरू से किस स्थान पे अब अशोक आ जाएंगे? तो 15 था, बीच में 7 गो, 15 7 22, 23वां हो जाता। लेकिन एक ही क्वेश्चन पूछा है तो कोई बात नहीं, जितना क्वेश्चन पूछता हम लोग बना देते। 8 नंबर क्वेश्चन, ये सब आपका एसएससी और रेलवे का क्वेश्चन है। एसएससी रेलवे में एक क्वेश्चन आता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या है। क्वेश्चन है आपका, लड़कियों की एक पंक्ति में, लड़की का एक पंक्ति है, उसमें कोमल और पूनम क्रमशः दाएं से 9वें स्थान पर और बाएं से, क्रमशः का मतलब क्रम से लेना है आपको, और बाएं से 10वें स्थान पर है। यदि वे अपना स्थान बदलती है तो कोमल पूनम क्रमशः दाएं से 17वें और बाएं से 18वें स्थान पर होती है। तो बताइए पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं? इसमें भी आपको टोटल पूछ रहा है। लगभग एसएससी और रेलवे का जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें लगभग आपको टोटल ही पूछेगा। तो देखिए ध्यान से, आपका दिया गया लड़कियों की एक पंक्ति में कोमल है और पूनम है। कोमल दे दिया है दाएं से, के फॉर कोमल, वो दाएं से दे दिया है 9वां स्थान पे है, और पूनम दे दिया है बाएं से। पूनम जो है वो बाएं तरफ से इधर से दे दिए हैं, किस स्थान पे है? 10वें स्थान पे है। अपना स्थान बदलेंगे तो के यहाँ आ जाएंगे, पी आपका यहाँ पे आ जाएंगे। बदलती है तो कोमल और पूनम क्रमशः दाएं से आपका कोमल जो है 17वें स्थान पे आए। कोमल जो है ये दाएं से कितने स्थान पे आए? 17वें स्थान पे आए। और इनके बारे में बोल रहे हैं कि ये बाएं से जो है पूनम ये 18वें स्थान पे आए। तो आप कहीं से भी टोटल निकाल सकते हैं, आपको दोनों जगह का मालूम है। टोटल कैसे निकलता है? जब सिंगल, यहीं से निकाल देते हैं। जब सिंगल प्लेस का वैल्यू मालूम हो, बायां प्लस दायां -1, यही होता है ना। बायां दायां को जोड़ देते हैं, एक घटा देते हैं। वीडियो नंबर 1 में समझाए हैं ये क्यों घटाते हैं, जा करके आप लोग देख लीजिएगा। 18 9 27 -1 कितना हो गया? 26। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? 26 हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़िएगा। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, लड़कियों की एक पंक्ति में राधा बाएं से 17वें स्थान पर तथा प्रेमा दाएं से
15वें स्थान पर है। जब ये दोनों अपना स्थान बदलती है तो प्रेमा दाएं से 18वें स्थान पे आ जाती है। तो इस पंक्ति में कुल लड़कियों कितनी है? तो बहुत आसान है, एक छोटा सा लाइन खींच दिए। आगे बोल रहा है कि राधा बाएं से, R4 राधा कर लेते हैं। राधा जो है वो बाएं तरफ से 17वां, ये 17वें स्थान पे हैं। और प्रेमा दाएं से, P4 प्रेमा, और ये दाएं से आपके हैं कितने स्थान पर? 15वें स्थान पे हैं। अब दोनों अपना अदल बदल करेंगे तो P यहाँ आएंगे, R यहाँ आएंगे। तब बोल रहा है कि प्रेमा दाएं से, ये प्रेमा जो है प्रेमा, ये दायां तरफ से मतलब इधर से हो जाएंगे कितने स्थान पे? 18वें स्थान पे हो जाएंगे। कितने स्थान पे? 18वें स्थान पे आ जाएंगे। आपको बताना है इस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं। तो एक ही जगह का आपका बायां भी मालूम है, दायां भी मालूम है, तो कुछ दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं है। बायां प्लस दायां -1 करेंगे, क्या हो जाएगा? 17 + 18 35 -1 बराबर 34। 35 में गया, क्या हो गया आपका? 34, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है? देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? सी में है ना। सी नंबर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए और हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 10 नंबर, क्या क्वेश्चन है पढ़िए आप लोग। लड़कों की एक पंक्ति में मनीष का स्थान बाएं से 9वें और सुरेश का स्थान दाएं से 9वां है। उनके द्वारा स्थान को अदल बदल करने पर सुरेश दाईं ओर से 18वां हो जाता है। तो मनीष का नया स्थान क्या होगा? तो आपको बताना इस क्वेश्चन में मनीष का नया स्थान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन है कि मनीष जो है वो बाएं से, इधर से ये 9वें स्थान पे हैं, और आपका एक और नाम है सुरेश, वो दाएं से, इधर से ये 9वें स्थान पे हैं। कितने स्थान पे हैं? 9वें स्थान पे हैं। अब बोल रहा है कि जब स्थान अदल बदल करते हैं तो सुरेश यहाँ, मनीष यहाँ, तब बोल रहा है कि सुरेश दाईं ओर से, ये दाईं ओर से 18वां हो जाता है। दाईं ओर से कितना हो जाता है? 18वां हो जाता है। तो इनका बताना होगा बाईं ओर से कितना होगा। मनीष का नया स्थान बताना है, किधर से? तो बाईं ओर से ही ना, बाईं ओर से ही पूछ रहा होगा। तो देखिए 9 से 18 हो गया, 9 बढ़ गया, इसका मतलब बीच में 8 होगा। 9 8 17, एक आपका सुरेंद्र खुद, एक आपका सुरेश खुद। 9 8 17, एक आपका सुरेश खुद, आपका कितना हो गया? 18। 9 8 17, मनीष क्या हो जाएगा आपका? 18। वैसे याद रखिएगा कि यदि बायां से भी सेम स्थान पे, दायां से भी सेम स्थान पे यदि ऊपर में है तो स्थान अदल बदल करने से भी वही कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये शुरू अंत से यदि 18वां है तो ये शुरू से 18वां हो जाता। डायरेक्ट आंसर हम लोग मार सकते थे। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना था? क्वेश्चन नंबर 10 था। आइए हम लोग आज के वीडियो लेक्चर का लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका कह रहा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 को। बोल रहा है कि एक बाएं से 12वीं है। ए जो है आपका ए, वो बायां तरफ से, इधर से बायां से ये 12वीं है। कितना है? 12वीं है। और बी दाएं से 13वां है। और बी जो है आपका बी, वो दायां तरफ से, इधर से कितना है? ये 13वां है। बायां तरफ से कितना है आपका? 13वां है। आगे क्वेश्चन में बोला है जब वे जगह अदल बदल लेती है तो बी यहाँ पे आ जाएंगे, ए यहाँ पे आ जाएंगे। स्थान क्या कर लिए? अदल बदल कर लिए। परिवर्तन के बाद ए की स्थिति, जब वो जगह अदल बदल लेते हैं तब ए बाएं छोर से, ए के बारे में बोल रहे हैं, बाएं छोर से 19वां हो जाते हैं। ये कितना हो जाते हैं? 19वां हो जाते हैं। तब क्वेश्चन में बोल रहा है कि जगह परिवर्तन के बाद बी की स्थिति दाएं छोर से क्या होगी? बी के बारे में बताना है, दाएं छोर से। बताइए, पहले बीच वाला निकाल लेते हैं कि ये कितना था? 12 था, कितना हो गया? 19 हो गया। कितना बढ़ गया? 7 ना, इसका मतलब बीच में कितना होगा? 6, 12 6 18, एक खुद हो गया, 19 हो गया। 13 6 19, एक बी खुदे हो गया, तो कितना हो गया? ये 20वां हो गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है? ऑप्शन नंबर किस में है? ए नंबर में है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यहाँ तक का सारी बातें समझ में आया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करने के लिए ना भूलें, है ना। काफ़ी व्यस्तता रहती है ऑफलाइन क्लास में, लेकिन फिर भी किसी तरह से टाइम निकाल करके आप लोगों के लिए आते हैं। आप लोग के प्यार मोहब्बत जो है वो आप लोगों की तरफ खींच लाती है हमें। तो आप लोग कमेंट जरूर क्या कीजिए, चाहे आपको कोई भी फीडबैक देना पड़े कि सर ऐसा नहीं ऐसा कीजिए, सर ये नहीं ऐसा कीजिए, जैसा आप लोग को लगे कमेंट में, सर ऐसा नहीं ये चीज़ कीजिए, वो चीज़ हम करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, तब ना हमें पता चलेगा कि नहीं आप लोग देखते हैं, आप लोग कितना प्यार करते हैं हमसे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।